हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ। दोस्तों, पिछले पिछले वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में जाने थे कि यहाँ के लोग व्यवस्थित नगरों में रहते थे और उनकी व्यापारिक और शिल्पकारी संबंधी कार्यविधियाँ व्यवस्थित ढंग से थी। परंतु 1900 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास इस नगर का पतन शुरू हो गया था। इसके पश्चात अनेक ग्रामीण बस्तियों का उदय होता है और इन ग्रामीण बस्तियों से अनेक तथ्य जो हड़प्पाकालीन सभ्यता की निरंतरता को दर्शाते थे वो प्राप्त होते हैं। इस काल अवधि में हड़प्पा के क्षेत्रों के आसपास की बाहरी सीमाओं से आर्यो या इंडो आर्य नाम से जो नए लोग आए वो भारत में प्रवेश करते हैं, जिनके साक्ष्य हमें पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से पता चलता है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि आप अभिलेख वगैरह से ही पता चलता है। पुरातात्विक साक्ष्य में और भी चीज़ आते हैं, लेकिन अभिलेख जो बोगजगोई का अभिलेख था 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुए थे, उससे इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा मिलती है। और इससे सबसे ज़्यादा जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम वैदिक काल पड़ा या वैदिक सभ्यता नाम पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उन परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि जिनके कारण इन नए लोगों ने प्रवेश किया, और यहाँ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वैदिक साहित्य में इस वैदिक सभ्यता के संबंध में किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, तथा वैदिक सभ्यता के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन पर भी चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम चर्चा करेंगे कि वेद क्या होता है या वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तथा इसका हस्तांतरण कहाँ से हुआ था। उसके बाद चर्चा करेंगे कि इनके आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी। और ये भी जानेंगे कि इनके कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो दोस्तों, जो वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता का ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है। तो वेद आखिर होता क्या है? तो वेद धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेद शब्द का अर्थ है वेद साहित्य के रूप में जाने वाले वैदिक साहित्य में निहित पवित्र ज्ञान। इन्हीं वैदिक ग्रंथों की दृष्टि से वैदिक काल की सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के दो चरणों की क्रमिक विकास की जानकारी हमें मिलती है, जिसमें हमें ऋग्वेद से जो प्राचीनतम वेद मानी जाती है, प्राचीनतम ग्रंथ मानी जाती है, इससे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के प्रथम चरण की जानकारी मिलती है, जिसे हम लोग ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो ऋग्वैदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल, इसकी जो कालावधि है उसकी कालावधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। उसके बाद तो वहीं इसके अन्य तीन जो वेद बच गए, हमारे पास 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये सब 4 वेद हैं, जिनमें से हमें ऋग्वेद से किसकी प्राप्त होती है? प्रारंभिक वैदिक काल की, मतलब ऋग्वैदिक काल की। उसके बाद जो 3 अन्य वेद बच गए, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उन वेदों से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल जिसकी कालावधि 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। 1000 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। तो आप लोग को पता होगा एक बात और, कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को हाल ही में यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर साहित्य के रूप में स्थान दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इसके भौगोलिक विस्तार की, कि इसका भौगोलिक विस्तार कहाँ था, ये लोग कहाँ से आए और कहाँ तक गए, इसका स्थानांतरण कैसे हुआ, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, 19वीं सदी में आर्यों को एक वंश माना जाता था, परंतु अब इन्हें भाषाई समूह के रूप में जाना जाने लगा। तो जो इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे, और उस भाषा के बाद ये जो आर्य लोग थे वो पहले इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे, और उस भाषा के बाद में संस्कृत, लैटिन और ग्रीक इत्यादि भाषाओं का जन्म हुआ है। माना जाता है कि जो आर्य लोग थे वो मूलतः दक्षिणी रूस से मध्य एशिया के बीच फैले आसपास के घास के मैदान में रहते थे। यहीं से आर्यों के एक समूह ने भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवेश किया
और इंडो आर्यन अथवा आर्य के नाम से पुकारे जाने लगे। परंतु कुछ विद्वान अभी भी इस तर्क पर बहस करते हैं कि आर्य लोग थे वो कहीं से नहीं आए थे, बल्कि स्वदेशी लोग थे, वो किसी बाहरी स्थान से नहीं आए थे। जो सबसे इसमें प्राचीनतम मान्य है वो प्रोफेसर मैक्स मुलर थे। उन्होंने कहा कि ये लोग जो साउथ एशिया से मध्य एशिया से आए थे तो उनकी ज़्यादा मान्यता होती है। और भी कुछ भारतीय थे जो बताते हैं कि नहीं, कोई भारतीय जैसे कि बाल गंगाधर तिलक बताते हैं कि ये नॉर्थ पोल से आए थे, मतलब उत्तरी ध्रुव से आए थे। वहीं ईश्वरचंद विद्यासागर बोलते हैं कि ये लोग तिब्बत से आए थे। और भी कुछ विद्वानों ने अलग अलग मत दिया था। तो दोस्तों अगर इसके हम भौगोलिक विस्तार की बात करें तो प्राचीन आर्य यानी जो ऋग्वैदिक काल वाले लोग थे वो सप्त सिंधु नाम में रहते थे, सप्त सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ होता है 7 नदियों वाला क्षेत्र। इन 7 नदियों में शामिल है सिंधु, जिसे हम लोग इंडस बोलते हैं, मतलब नया नाम इसका इंडस है। वही विदस्ता जिसका नाम अभी वर्तमान में झेलस है, आस्कनी जिसका नाम वर्तमान में चिनाव है, और परुस्नी जिसका नाम रावी, वही विपाशा का नाम अभी वर्तमान में क्या है, ब्यास, शतुद्री जिसका अभी वर्तमान नाम सतलज है, और सरस्वती। तो ये 7 नदियों के आसपास के क्षेत्र में ये लोग बसे हुए थे। धीरे धीरे पूरब की दिशा में ये लोग बढ़े और उत्तर वैदिक काल में ये उत्तर प्रदेश के कौशल क्षेत्र और बिहार के विदेश क्षेत्र में पहुंच गए। दोस्तों अगर इसके हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो जो आर्य लोग थे, जो प्राचीन आर्य, वो पशुपालक थे। पशुपालन ही उनका मुख्य व्यवसाय था। ये लोग दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, बकरियां और भेड़ पालते थे, जिनकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। जैसे कि गौ, कुछ शब्द भी आपको मिलेंगे जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गौ का मतलब होता है गाय, और गाय बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर इस समय की मानी जाती थी। और इन्हीं गायों के लिए बहुत सारे युद्ध भी इस समय बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे। और भी बहुत से क्षेत्र, बहुत से शब्द हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि गोमत, तो गोमत का अर्थ होता है धनी व्यक्ति। वही इसमें और शब्द बात करेंगे कि जैसे कि आप अष्टकर्णी, तो अष्टकर्णी का अर्थ होता है गायों को अष्टकर्णी कहा जाता था। इसकी मतलब इसके महानता को दर्शाया जाता था। वहीं गविष्ठी की बात करें तो जो गाय की महत्ता बताने वाला शब्द था वो गविष्ठी कहलाता था। अधन्या न मारे जाने वाले पशु को कहा, मतलब गाय को अधन्या कहा गया, मतलब इसको न मारने जाने वाला पशु। अगर कोई इसकी हत्या कर देता था तो इसके लिए इन्हें मृत्यु दंड भी मिलता था। वहीं पली की बात करें तो पली का अर्थ होता है कि उस समय का अर्थ होता है कि गाय चुराने वाला व्यापारी, उसको पली कहा जाता था। उस समय बेकनोट का अर्थ होता है सूदखोर, मतलब जो अधिक ब्याज लेते थे उसको बेकनोट कहा जाता था। आयस शब्द है, आयस शब्द का अर्थ है तांबा और कांसा। उस समय लोहे की प्राप्ति जानकारी नहीं हुई थी, तांबा और कांसा की ही जानकारी थी। एक और शब्द है दुहिता। दुहिता का अर्थ होता है कि जो पुत्री, मतलब जो लड़की गाय दूधती थी उसे दुहिता कहा जाता था। तो दोस्तों गायों के और भी शब्द है, जैसे कि गायों को संपूर्ण इच्छा पूरी करने वाली कामदा समझा जाता था, तथा पशुओं के लिए संख्या में वृद्धि हो इसके लिए ये लोग प्रार्थना करते थे। और इन सब से यही पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों के लिए पशुपालन ही सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि थी। पर ऐसा नहीं था कि ये लोग कृषि करना नहीं जानते थे। ये लोग कृषि करते थे लेकिन सिर्फ अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए खेती करते थे। जैसे कि कुछ अनाज थोड़ा बहुत उपजाते थे, जैसे कि जौ हो गया, जिसे हम लोग बार्ली कहते हैं, वो उगाते थे। बस उतना ही भर जितना कि ये लोग अपना खा सके, मतलब उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। उसके बाद बात करते हैं कि पशु पालन, कृषि और इसके अतिरिक्त ये लोग क्या करते थे। क्या बस इतना ही इनकी आर्थिक स्थिति थी? नहीं, कुछ और भी थी। पशुपालन के अलावा ये लोग कृषि के अतिरिक्त कुछ अन्य आर्थिक गतिविधि करते थे, आर्थिक क्रियाकलाप करते थे। जैसे कि ये लोग शिकार करते थे, बढ़ईगिरी का काम करते थे, रंगाई और बुनाई का काम करते थे। ये लोग रथ भी बनाते थे और धातुओं को गलाकर ढलाई का काम भी करते थे। और इन सब कार्यों से जो उत्पाद प्राप्त होता था
वो लोग क्या करते थे कि उन वस्तुओं से अदला बदली का काम करते थे। परंतु वस्तु विनिमय का जो सबसे महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण या पसंदीदा कर लीजिए वो गाय थी। ज़्यादा ये लोग गाय से ही मतलब वस्तु का विनिमय करते थे। तो ये हो गई हमारी आर्थिक स्थिति। इसके बाद और भी कुछ शब्द हैं जो इसमें पूछे जाते हैं, वो आप पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है इतना काफ़ी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी राजनीतिक स्थिति पे कि इनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। इनकी राजनीतिक स्थिति की बात करें तो ये लोग जो थे वो कबीलाई मतलब कबीले के रूप में रहते थे। कबीला के रूप में हर एक मतलब बहुत सारे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कबीला था वो 5 कबीला था, उन्हीं मतलब एक कबीला के रूप में रहते थे। और इनकी जो व्यवस्था देख लीजिए, इनकी व्यवस्था बहुत ही सुंदर थी। जो वैदिक समाज था वो कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी। कबीलों का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। इस समय आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था क्योंकि ये 5 कबीलों में बटे हुए थे। इन कबीलों में जो इस काल में राजा का मुख्य आधार कुल था। मतलब जो देख रहे हैं ये मैंने एक त्रिभुज पढ़ा है, इसके माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। ये नीचे वाला आधार होता है, तो जो इनका जो मुख्य आधार था वो परिवार था। इसे कुल भी कहते थे। और इसके जो प्रधान होते थे, जो मुख्य होते थे, मुखिया, वो कुलप होते थे। मतलब परिवार का जो मुख्य होते थे प्रधान मुखिया, वो पिता होते थे कुलप। इसके बाद कई परिवारों को मिला करके एक ग्राम बनाए जाते थे और उन ग्राम के जो प्रधान होते थे वो ग्रामीणी कहलाते थे। और कई ग्रामीणों से मिलकर के एक 20 का निर्माण होता था, 20 बनाए जाते थे। और उन 20 के जो प्रधान होते थे वो 20पति कहलाते थे। और कई 20 को मिला करके एक जन बनता था और उसके प्रधान को हम लोग जनपति कहते थे। और कई जन को मिला करके एक राष्ट्र का निर्माण होता था और राष्ट्र के जो प्रधान होते थे वो मुख्य होते थे, वो राजा कहलाते थे। इनमें और भी कुछ संस्थाएं थी इस काल में, कुछ और संस्थाएं थी जैसे कि सभा समिति एवं विदत एवं गण जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। वहीं इसकी सभा की बात करें तो सभा में क्या था कि ये लोग उच्च जाति के लोग रहते थे, श्रेष्ठ लोग रहते थे। और समिति में सामान्य जनता रहते थे। एवं विदत की बात करें तो इसमें भी उच्च वर्ग मतलब श्रेष्ठ वर्ग लोग रहते थे और गण में सामान्य जनता रहती थी। ये सभी जो थी सभी संस्थाएं वो राजा को सलाह देने का काम करती थी। तो इन सभा एवं समितियों में मतलब इन सभी सभाओं में महिलाओं की भागीदारी थी। अतः हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 हिस्सों में बटी हुई थी। कौन कौन? कुल, ग्राम, 20, जन और राष्ट्र, ये 5 भागों में बटी हुई थी। और अगर इनकी बात करें कि ये क्या, ये राजतंत्रात्मक थी, हाँ राजतंत्रात्मक भी थी और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी जिसमें राजा प्रमुख होता था और अपने इनका जो कर्तव्य होता था वो कबीलों की रक्षा करना होता था। और इसमें और भी कुछ चीजें हैं जो आप जानने योग्य है, जैसे कि ये इसमें भूमि का मालिक कौन होता था? तो जो इन भूमि का जो स्वामी होता था वो जनता होता था, ना कि राजा होता था। इनमें जो आर्य लोग थे, आर्यों को तो बताए थे अभी कि आर्यों को पंचजन कहा जाता है क्योंकि ये 5 कबीले में थे। वही इस बलि की बात करें कि बलि शब्द क्या था, तो बलि एक प्रकार का कर था जो जनता राजा को स्वेच्छा से प्रदान करते थे और बदले में राजा उन्हें सुरक्षा देती थी, मतलब सुरक्षा का जिम्मेवारी लेती थी। और क्या इनके पास जो सुरक्षा करते थे, क्या इनके पास अपनी सैनिक होती थी? नहीं, परमानेंट सैनिक नहीं होती थी। सैनिक जब जरूरत पड़ते थी तो ये लोग सैनिक बनाते थे, अन्यथा ये सैनिक नहीं बनाते थे। उन्हीं गांवों से मिला करके ये सैनिक बनाते थे। इसमें एक युद्ध भी लड़ा गया था, 10 राग युद्ध। 10 राग युद्ध था वो सुदास तथा 10 जनों के बीच लड़ी गई थी, वो जो परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। और सुदास इसमें जो विजय हुआ था वो सुदास का विजय हुआ था। तो ये सब जो थे वो महत्वपूर्ण टॉपिक थे। कुछ और भी थे जैसे कि ऋग्वेद में राजा को गोप्ता जनस्य अर्थात कबीलों का संरक्षक या पुरावेदा कहा जाता था। अर्थात पुरावेदा का अर्थात होता है, मतलब होता है कि नगरों को विजय पाने वाला कहा जाता था। दोस्तों जो राष्ट्र है वो राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति
हमें ऋग्वैदिक काल में ही, मतलब ऋग्वेद से ही पता चलता है। मतलब इसी काल में, ऋग्वैदिक काल में ही राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। अब आते हैं हम इसके सामाजिक जीवन, सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्य लोग का सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो दोस्तों यहाँ का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। मतलब ये, इसमें पितृ प्रधान था। पिता की क्या होता था कि पिता प्रधान होते थे, लेकिन पितृसत्तात्मक होने के बावजूद भी इनमें महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाओं को बहुत ही सम्मान किया जाता था। तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो परिवार होती थी, जिसके मुखिया पिता होते थे, और जिसे पिता को क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था। तो परिवार था वो संयुक्त था, मतलब इसमें दादा दादी नाना नानी पोता पोती ये सभी रहते थे, और इन सभी के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता था, नृपति का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों क्या यहाँ पे और भी चीज जैसे वर्ण व्यवस्था थी? हाँ ये भी थी। वर्ण व्यवस्था का भी वर्णन किया गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। मतलब वर्ण व्यवस्था भी यहाँ थी। इसके अनुसार 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहा जाता है कि ब्राह्मण जो थे वो विराट पुरुष के मुख से उत्पन्न हुए थे, क्षत्रिय थे वो भुजाओं से उत्पन्न हुए थे, और जो वैश्य थी वो जंघा से उत्पन्न हुई थी, और जो शूद्र थे वो पैरों से उत्पन्न हुए थे। और इसकी हम स्त्रियों की दशा की बात करें तो क्या स्त्रियां यज्ञ कार्य में भाग लेती थी? हाँ लेती थी। क्या ये शिक्षण कार्य में भाग लेती थी, शिक्षा ग्रहण करती थी? हाँ ये लोग शिक्षा भी ग्रहण करती थी। जो पुरोहित वर्ग की स्त्री होती थी वो ज़्यादा शिक्षित होती थी, और ये अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भी भाग लेती थी। और इस बात करें कि यहाँ बाल विवाह था, सती प्रथा था, पर्दा प्रथा का प्रचलन था? बिल्कुल नहीं था। यहाँ न तो बाल प्रथा था, न सती प्रथा था, न पर्दा प्रथा था। ये सब कुरीतियां इसमें नहीं पाई गई थी। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन संस्कार, इसमें 16 संस्कार का इसमें वर्णन किया गया है। उन्हीं में से उपनयन संस्कार पुत्रियों के लिए किया जाता था। विधवा विवाह, क्या विधवा विवाह कर सकती थी? हाँ बिल्कुल, विधवा विवाह भी कर सकती थी। और ये लोग नियोग की प्रथा भी अपनाती थी, यानी जिस स्त्री को पुत्र की संतान की प्राप्ति करनी हो तो वो अपने देवर के साथ साहचर्य का नियम बनाती थी, और ये नियोग की प्रथा यहाँ प्रचलन में थी। क्या ये दास प्रथा प्रचलन में थी? हाँ दास प्रथा भी प्रचलन में थी, लेकिन उस तरह का दास प्रथा नहीं था जिस तरह में यूनानी और रोमन लोग करते थे। यहाँ भी दास प्रथा थी। और क्या यह बात करें कि यहाँ और भी चीजें थी, जैसे कि एक पत्नीत्व विवाह का प्रचलन था। एक पत्नीत्व क्या होता है? एक पत्नीत्व का मतलब होता है कि जिंदगी भर मानी पूरे जीवन एक ही पत्नी के साथ जीवन गुजारना। वही दहेज प्रथा यहाँ बिल्कुल नहीं थी। और जो इसमें दहेज के बदले एक दहेज तो नहीं होता था, लेकिन एक उपहार दिया जाता था, बहतू उपहार जो कन्या को दिया जाता था, वो प्रचलन में था। आजीवन, इसमें और भी कुछ शब्द है जो आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो होती थी अमाजू का मतलब होता था आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला। मतलब जो महिलाएं आजीवन भर अविवाहित रहती थी, विवाह नहीं करती थी, उसे अमाजू कहा जाता था। और यहाँ के जो समाज थे वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे। मतलब शाकाहारी भोजन भी करते थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे, तथा सोम एवं सूरा का भी प्रचलन था। वही विवाह की बात करें तो विवाह एक पवित्र उपहार होता था, पवित्र संस्कार माना जाता था। ये इसमें 2 प्रकार का विवाह प्रचलन में था। कौन? एक था अनुलोम विवाह और दूसरा था प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह क्या होता है? तो अनुलोम विवाह की बात करें तो उसमें जो था वो उच्च वर्ग की पुरुष होते थे और निम्न वर्ग की महिला के साथ विवाह होता था, उसे हम लोग अनुलोम विवाह कहते हैं। वही प्रतिलोम विवाह की बात करें तो जो उच्च वर्ग की स्त्री होती थी और निम्न वर्ग की पुरुष होते थे। मतलब जो उच्च वर्ग के स्त्री और निम्न वर्ग की उच्च वर्ग के पुरुष ने उच्च वर्ग के स्त्री और निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह होता था, उसे प्रतिलोम विवाह कहते थे। और जिसमें उच्च वर्ग के पुरुष होते थे और निम्न वर्ग की स्त्री होती थी, उसे अनुलोम विवाह कहते थे। यहाँ के जो वस्त्र थे वो वस्त्र आपको जिसमें वस्त्र के रूप में ये लोग सूत, ऊन एवं चमड़े का वस्त्र भी बना करके पहनते थे।
और इसमें कुछ शब्द हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पेशज। पेशज जो था नर्तकियों का एक विशिष्ट परिधान था जो नर्तकी लोग पहनती थी। वहीं भीषज की बात करें तो भीषज ऋग्वेद में वैदों के लिए उपयोग होने वाला शब्द था। तो वही आश्विन देवता के लिए भी भीषज शब्द का प्रयोग होता था। और ये लोग जो थे मृतकों को मतलब मर जाने के बाद यहाँ के समाज मृतकों को जला देते थे, और कभी कभी ये लोग दफनाने का भी काम करते थे, मतलब जलाने के साथ साथ दफनाते भी थे। तो दोस्तों ये हो गई हमारी सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति के बाद हम करेंगे धार्मिक स्थिति के बाद धार्मिक स्थिति की बात करते हैं। तो आपने देख लिया कि सामाजिक स्थिति में पितृसत्तात्मक समाज था, संयुक्त परिवार था, वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ बाल प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा ये सब नहीं थी, विधवा विवाह था, विधवा का विवाह किया जाता था, एक पत्नीत्व समाज था, दहेज प्रथा बिल्कुल नहीं थी, बस एक उपहार स्वरूप दिया जाता था, नियोग की प्रथा भी थी, दास प्रथा भी थी, अमाजू ये सब तो बता ही दिए। तो चलिए अब इतना ही, इसमें जो महत्वपूर्ण थे वो इतना ही थे। अब बात करते हैं हम इसके धार्मिक स्थिति के बाद कि आर्य लोग का धार्मिक स्थिति कैसा था। तो यहाँ का जो धार्मिक स्थिति था वो एक धार्मिक कर्मकांड, मतलब जो धार्मिक कर्मकांडों पे जो भौतिक सुखों के लिए किए जाते थे उस पर निर्भर करते थे। तो हम कह सकते हैं कि इस काल में धार्मिक कर्म कांड पर आधारित थी, और इसका उद्देश्य था भौतिक सुख। भौतिक सुख में क्या होता है, जैसे कि पुत्र की प्राप्ति करना हो या पशु की संख्या में वृद्धि करना हो, तब ये लोग यज्ञ वगैरह करते थे, मतलब धार्मिक कर्मकांड किया करते थे। आर्य लोग थे वो बहुत देववादी थे, मतलब बहुत देवताओं को मानते थे, लेकिन जो मानते थे पर एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे, एक ही देवता पर ये विश्वास करते थे। इस काल में देवियों का अस्तित्व नहीं था, सभी देवता थे वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे, मतलब प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में जानते थे, और इन्हें 3 श्रेणियों में जाना जाता था। 3 श्रेणियों में कौन कौन से थे? पहले थे आकाश के देवता। तो आकाश के देवता में कौन से थे? सूर्य, धौस, वरुण, कुशन, उषा, आश्विन आदि ये लोग जो थे वो आकाश के देवता कहलाते थे। वही अंतरिक्ष की देवता की बात करें तो इंद्र, मरुत, रुद्र, यम, प्रजापति, वायु आदि ये लोग थे अंतरिक्ष के देवता। और जो लास्ट थी वो पृथ्वी के देवता। तो पृथ्वी के देवता में आते थे पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती आदि ये लोग पृथ्वी के देवता कहलाते थे। पहले पृथ्वी सरस्वती जो थी पहले नदी थी, बाद में ये सरस्वती माता मतलब विद्या देने वाली माता कहलाने लगी। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो थे कौन? इंद्र माने जाते थे। उसमें वह बताते हैं, पहले ये जानते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र को हम लोग पुरंदर कहते थे, हम लोग नहीं, आर्य लोग पुरंदर कहते थे। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे, तथा जो दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे वो अग्नि थे। अग्नि मतलब ये मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता करते थे, मतलब ये जब भी यज्ञ होता था तो ये यज्ञ जलाते थे, मतलब आग को जलाते थे कुंड में, और वो भगवान और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करते थे, मतलब अग्नि को मध्यस्थ करने वाला कहा जाता था। और इनके लिए ऋग्वेद में 200 सूक्त को समर्पित किया गया है, और इनके लिए कितने? इंद्र के लिए 250 सूक्त को ऋग्वेद में समर्पित किया गया, मतलब ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र के लिए मिलते हैं, और अग्नि के लिए कितने? 200 सूक्त मिलते हैं। वही तीसरे नंबर की बात करें कि जो तीसरे नंबर के देवता कौन थे प्रमुख, वो वरुण थे। वरुण को जल का प्रतिनिधित्व करने वाले देवता माना जाता था, और इनके लिए 30 सूक्त को समर्पित किया गया है। अब बात करते हैं इसमें और महत्वपूर्ण शब्द, जैसे कि गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र को सविता मतलब सविता जो थे उगते हुए सूरज को कहा जाता था, तो सवित्री को समर्पित किया गया है। गायत्री मंत्र को किसको समर्पित किया गया है? सवित्री को, यानी सविता को। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। और सोम की बात करें तो सोम जो थे वो पेय पदार्थ के देवता थे, इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। और जो सबसे प्राचीन देवता थे वो धौस थे। वही पूषण की बात करें तो पूषण देवता जो थे वो पशुओं के देवता कहलाते थे। और मित्र को उगता हुआ सूरज कहा जाता था। वही
सविता, सविता को चमकता हुआ सूरज कहा जाता था। सॉरी, यहाँ पे मैंने सविता के बारे में उगता हुआ सूरज बोल दिया था। ये चमकते हुए सूरज को सविता कहा जाता था, जिसके लिए गायत्री मंत्र को समर्पित किया गया है। तो दोस्तों, ये थी धार्मिक स्थिति, मतलब ये लोग धार्मिक, आर्य लोग की धार्मिक स्थिति थी। ये इतने इतने महत्वपूर्ण, जो भी महत्वपूर्ण थे धार्मिक स्थिति से, वो इतना ही थे। एग्जाम में इन सब चीज़ों से पूछी जाती है। इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जो उत्तर वैदिक काल से होगी, मतलब उत्तर वैदिक काल के बारे में होगा। इसके काल कितना था, 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।